हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरह बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कार्बोनिल यौगिक के द्वारा अल्कोहल बनाने की विधि, यानी हम कार्बोनिल यौगिक से कैसे अल्कोहल बनाएंगे उसके द्वारा आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले अच्छी बात यह है कि कार्बोनिल यौगिक के द्वारा हम लोग जो अल्कोहल बनाएंगे वो होगा अपचयन के द्वारा। किसके द्वारा होगा? अपचयन के द्वारा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अल्कोहल बनाने की विधि और कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा क्या करना है हम लोग? अपचयन के द्वारा करना। यानी हम जब कार्बोनिल यौगिक का अगर अपचयन करेंगे तो अल्कोहल कैसे बनेगा उसके द्वारा देखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो में हम देखेंगे, रिएक्शन के साथ साथ क्रिया विधि भी डिस्कस करेंगे, कैसे होगा, कैसे बना अल्कोहल कार्बोनिल यौगिक के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देर ना करके कार्बोनिल यौगिक को समझ लेते हैं क्या होता है। आप लोग को मालूम होगा कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल होता है, क्या होता है? सिंगल, तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। यहीं पर जब डबल होता है तो हम क्या बोलते हैं? एल्किन। यानी कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल होता है तो क्या बोलते हैं? एल्किन। और यहीं पर हम सीखें कि जब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो तो बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। लेकिन यहाँ पर एक सबसे खास बात है कि यदि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसे बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह। अब इसको हम अगर इस तरह लिख दें कार्बोनिल समूह को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर इसके इस कार्बोनिल समूह के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ गया या कोई भी अदर समूह जुड़ गया, यानी देखो इस कार्बोनिल समूह के साथ कोई भी हम अगर अदर समूह जोड़ देंगे तो उस यौगिक को बोल सकते हो कार्बोनिल यौगिक। क्या बोलोगे? कार्बोनिल यौगिक। यहाँ पर लिख सकते हो कार्बोनिल कंपाउंड। क्या लिखोगे? कार्बोनिल कंपाउंड। आगे बात समझ। अब सवाल है कि क्या जोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा। देखो कार्बोनिल समूह के साथ अगर यस जोड़ दिए तो बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। अब यहीं पर अगर हम कार्बोनिल समूह के साथ क्या जोड़ दें, अगर आर जोड़ दें या CH3 जोड़ दें, क्या जोड़ दें? CH3, तो इसको बोलते हैं हम लोग कीटोन। क्या बोलेंगे? कीटोन। अगर यहीं पर हम कार्बोनिल समूह के साथ क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें यहाँ पर, अगर हम NH2 जोड़ दें तो इससे बोलते हैं हम लोग एमाइड। क्या बोलते हैं? एमाइड। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग एमाइड। क्या बोलेंगे? एमाइड। अगर कार्बोनिल समूह के साथ क्या जोड़ दें, OH, तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। किसी कोई प्रॉब्लम? चलो आ जाओ। अब ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा, यानी इन कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा हमको बनाना क्या है? अल्कोहल बनाना है। वो भी कैसे देखना है? अपचयन के द्वारा। किसके द्वारा? अपचयन के द्वारा। तो पहले इस कार्बोनिल कंपाउंड का इंट्रोडक्शन जो हुआ इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के अपचयन के द्वारा क्या बनाना? अल्कोहल, वो भी रिएक्शन और क्रियाविधि के साथ। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कार्बोनिल यौगिक के द्वारा अपचयन करने से कैसे बनता है अल्कोहल, उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करना था अपचयन के बारे में। किसके बारे में? अपचयन के बारे में। वो अपचयन होता क्या है? हमने बोला ना कि कोई कार्बोनिल यौगिक है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड लिया गया, एस्टर एल्डिहाइड लिया गया और कीटोन, ये कार्बोनिल यौगिक है। अब इसके द्वारा अपचयन करवाना है। क्या करना? अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। अब वो अपचयन किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में जुड़ेगा, ना कि सिंगल जुड़ेगा। तो हम क्या लिए हैं कि इस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपचयन हाइड्रोजन को क्या करना है? इसके साथ जोड़ना है और इसके साथ जुड़ना है। तो कौन सा हम अभिकर्मक लिए हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिए हैं, या हम इसके जगह दूसरा भी ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट भी ले सकते हैं, हाइड्राइड। अब यही सेम कहानी एस्टर एल्डिहाइड में हाइड्रोजन जोड़ना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में या सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में जोड़ सकते हो। सेम वही कहानी कीटोन की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ना यहाँ और यहाँ, किसके उपस्थिति में? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्रेट की उपस्थिति में जोड़ सकते हो। अब इनके उपस्थिति में जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा इजिली अल्कोहल। कैसे बनेगा? देखो एक हाइड्रोजन अगर यहाँ टूटेगा तो इधर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन टूटेगा इधर जुड़ जाएगा। किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनके उपस्थिति में क्या होगा? यहाँ पर जुड़ जाएगा कौन? हाइड्रोजन एक इधर जुड़ेगा और हाइड्रोजन एक इधर, तो बन जाएगा यहाँ पर अल्कोहल, जिसका नाम होगा मेथेनॉल। क्या नाम होगा? मेथेनॉल। अब यहाँ पर देख लो इसको, इस हाइड्रोजन को एक यहाँ जोड़ेंगे और एक यहाँ जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा एथेनॉल। एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन को इधर जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? प्रोप-टू-ऑल। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात है ना कि इससे क्वेश्चन आते कैसे बोर्ड में, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको देखना। पूछता है ना कि किस प्रकार हम फॉर्मेल्डिहाइड से मेथेनॉल का निर्माण करते हैं, किस प्रकार इसका IPC नाम होता है? मेथेनल। मेथेनल इसको भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका जो नाम होगा OR करके
मेथेनल, क्या होगा मेथेनल। कभी कभी पूछता है किस प्रकार मेथेनल से हम मेथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, या किस प्रकार हम मेथेनल से मेथेनॉल को परिवर्तित करें, या कैसे मेथेनल से मेथेनॉल को प्राप्त करें। चलिए कई तरीका से पूछ सकता है, बस लॉजिक एक ही होगा। अब यहाँ पर देख लो, इसका नाम होता है एथेनॉल। पूछता है किस प्रकार हम एथेनॉल से एथेनॉल का निर्माण करें, किस प्रकार हम एथेनॉल से एथेनॉल का निर्माण करें। तो आप कुछ नहीं करना है, बस यही रिएक्शन को लिखना है। सेम उसी तरह पूछता है किस प्रकार प्रोपेनॉन से प्रोप टू ऑल का निर्माण करें। तो बस ये जान जाओ कि अगर कार्बोनिल यौगिक से अल्कोहल की बात हो रही है तो बस समझ लेना कि उसमें अपचयन करवाना होगा, तब जाकर कार्बोनिल यौगिक बनेगा। खास करके हमारा अपचयन करने के लिए बस तीन होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, और क्या होते हैं एस्टरेल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन। इनके द्वारा हमारा बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री इसमें नहीं बनता। सबसे खास बात, चलिए तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन लिखा गया है इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम इसके अंदर के हर कंसेप्ट को चलते हैं जो हमारा मैकेनिज्म के थ्रू समझाया जाएगा। चलिए चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना कि अब तक ले तो हम लोग रिएक्शन सीखे हैं कैसे कैसे हुआ अपचयन। अपचयन बताया गया था क्या होता है कि हाइड्रोजन को जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। किसी भी कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। जैसे लिखा गया था ढेर सारा रिएक्शन इसके पहले, लेकिन एक रिएक्शन और लिखे हैं यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड को हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ दें, इसके साथ किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में, नाम मालूम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्रेट भी कह सकते हो। इनके उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन जोड़ दिए तो बन जाएगा अल्कोहल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं अपचयन। तो यहाँ पर सवाल है कि ये कैसे बना, इसको देखना, हमको क्रिया विधि देखना। तो सबसे पहले हम इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। तो ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे। जब इसको गर्म करेंगे टूटेगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर लिथियम क्रियाशील धातु है, ये बनाएगा प्लस बना लेगा और बना लेगा एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड या हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड माइनस हो जाएगा बाहर। क्लियर। अब फिर हम ले लेंगे इसको माइनस वाले को, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर मेटल है और इसके पास 3 है बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, और यहाँ पर बना लिया कितना है 4, कितना बना लिया 4। और एक चीज़ और है कि ये अपना ऑक्टेट पूरा किया है, यहाँ पर अपना ऑक्टेट पूरा किया है। जब ऑक्टेट पूरा किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, वो किससे लिया, हाइड्रोजन से। जब लिया तो इसके ऊपर क्या हो गया माइनस है। आगे सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, देखो ध्यान समझ लो। अच्छा 1 2 3 इसके बाद हम कुछ में, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है और हाइड्रोजन जुड़ा है। तो इसके बाद हम कुछ में 3 है, और ये दोनों ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, और इधर ले लिया 2 हो गया, ये लिया 2 लिया, ये ले लिया 2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का पूरा हो गया। लिथियम का यहाँ पर लिथियम क्या हुआ, एल्युमिनियम क्या हुआ 6 हुआ। तो ये क्या किया, एक और हाइड्रोजन से ले लिया, 2 ले लिया, तो इसका हो गया आप इस समय 8 हो गया। जब ये 2 लिया है दूसरे से, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा माइनस। आप जानते हो कि जो लेता है माइनस, जो देता है प्लस। तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, इसलिए इसके ऊपर क्या हो गया माइनस। और वो किसी से लेने वाला शख्स का क्या नाम है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से इन्होंने यहाँ पर क्या किया, लिया है, कौन लिया है, एल्युमिनियम। अब जब लिया तो अब क्या करेगा, इसको ये अस्थायी यौगिक, क्योंकि मेटल पर आयंस नहीं हो सकते हैं और अधिक समय तक नहीं हो सकते, तुरंत वो टूट जाएंगे। तो देखो ये क्या करेगा, ये एक को निकालेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा एल्युमिनियम ट्राईहाइड्राइड प्लस हो जाएगा H माइनस। आगे बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड ले लेंगे, और हम यहाँ पर H माइनस ले लेंगे। हम जानते हैं कि इनके बीच में बॉन्ड तोड़ना होगा, तो इसके बाद हम कुछ में 4 है और इसके बाद हम कुछ में 6, तो जानते ही हो। अब ये बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसके तरफ जाकर जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो बस कुछ नहीं बन जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ माइनस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ेगा। या ये भी कर सकते हो कि ये जब ये माइनस इसके पास जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा, कौन, ऑक्सीजन। जब खींचेगा तो इसके ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस होगा, तो ये प्लस के साथ क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। अब ये जो बना प्रोडक्ट है इसके साथ कुछ मत करो, जल अपघटन करवा दो। जल यानी जल के इसके साथ जोड़ो, तो जल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, H2O को लिख सकते हैं। आप कहोगे सर जी ये कैसे, देखो जल का सूत्र होता है H2O, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जब बॉन्ड हम इधर तोड़ेंगे, इधर 6 इसके बाद हम कुछ में इधर 1, तो ये माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा माइनस। जिसके तरफ झुकती है तो उसके तरफ माइनस। तो अब ये क्या करेगा, ये माइनस वाला के साथ जुड़ जाएगा कौन, H प्लस, और ये माइनस हो जाएगा OH, यहाँ पर बन जाएगा O, फिर यहाँ पर हो जाएगा H और H, और हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है इस तरह। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3, क्या लिख सकते हैं CH3OH, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। चलो मेथेनॉल। आगे से इतना आसान रिएक्शन है, आसान कब होगा जब ध्यान से देखोगे तब। क्लियर। चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं एस्टर एल्डिहाइड का भी इसी तरह बताते हैं। ठीक, देखो कुछ नहीं,
सेम प्रोसेस होगा। बस आप क्या करना है, यहाँ पर अगर आर है और ये एस्टल एलियट में, तो ये यहीं पर आएंगे, चेंजिंग नहीं होगा। बस लड़ाई तो इनके और इनके बीच में हो रही, लड़ाई इनके बीच में हो गई, ठीक है। चलो अच्छा एक दिखा दे रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना नेक्स्ट एस्टल एल्डिहाइड के द्वारा देख लेते हैं। सर एस्टल एल्डिहाइड वाला बता दीजिए, फार्म एल्डिहाइड वाला तो समझ में आ गया, एस्टल एल्डिहाइड वाला चलो देख लेते हैं। सेम प्रोसेस वही सब में होगा, यानी ये सेम सब में टूटेगा इसी तरह, और ये इस तरह टूटेगा। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, थर्ड लेंगे एस्टल एल्डिहाइड, CH3 ले लेंगे, फिर ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, H-, बस कुछ मत करो, बॉन्ड तोड़ो, टूट जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो बस क्या हमने बोला ना कि सब वो मेन लड़ाई किसके बीच में, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। यहाँ पर माइनस आएगा, H इधर जाएगा और H। अब बस क्या करना है, कुछ मत करो, यहाँ पर ले लोगे, जल अपघटन करा दो, जल अपघटन जल अपघटन, चलो देख लो। अब इसको इसके साथ जोड़ दो, बन जाएगा CH3, फिर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, और यहाँ पर बन जाएगा H। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, CH3 कर दो, OH कर दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल पूछता ना किस प्रकार हम एथेनॉल से एथेनॉल का निर्माण करते हैं, किस प्रकार हम एथेनॉल से एथेनॉल का निर्माण करते हैं, तो देखो इसका नाम होगा एथेनॉल, क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो किस प्रकार हम एथेनॉल से एथेनॉल का निर्माण करते हैं, इसी तरह होगा एथेनॉल से एथेनॉल का निर्माण। बहुत मजा आएगा। रिएक्शन देखो हम लोग रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं, आप क्रियाविधि सीख रहे हैं, तो सबका क्रियाविधि इसी तरह करेंगे हम लोग, केवल फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टर एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। क्लियर। अदर वाले के लिए थोड़ा सा अलग होगा, डेरिवेट्स ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड का जो क्रियाविधि होगा, रिएक्शन होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और वो डिफरेंट कैसे होगा उसको दिखाया जाएगा। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो अब हम लास्ट देख लेते हैं कीटोन का। किसका देख लेते हैं, कीटोन का। उसके बाद समाप्त हो जाएगा कार्बोनिल यौगिक से अपचयन कराने के बाद बनाने की विधि अल्कोहल, खत्म हो जाएगा, खत्म। आ जाओ, चलो हम क्या करना है, थर्ड हम ले लेंगे ना, बस कीटोन ले लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पर कीटोन ले लेंगे, कीटोन। अब करना क्या, कीटोन पर हमको बस H-, देखो ये जो हमारा H- है ना, H- को हमको क्या करना है, इसके साथ रिएक्शन करवानी है। बस ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3, बस हो जाएगा O-, और क्या यहाँ पर हो जाएगा CH3, H हो जाएगा। क्लियर। आप देखो जब H हो जाएगा तो इसको बस कुछ नहीं करना है, जल के साथ रिएक्शन करवा देना है। अब इधर टूट जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 COH, फिर बन जाएगा CH3 और H, और ये बन जाएगा हमारा प्रोपटूऑल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपटूऑल, यानी ये प्रोपेनॉन होगा। क्या होगा, प्रोपेनॉन। ठीक है। तो आप पूछता कैसे, किस प्रकार हम प्रोपेनॉन से प्रोपेनॉल का निर्माण करते हैं, या किस प्रकार हम प्रोपेनॉन से 2-प्रोपेनॉन का निर्माण करते हैं, तो इसी तरह करना होगा। आगे बस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे। अब इनका हम लोग बता देना कि हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको, कि हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल की बनाने की विधि, और अल्कोहल की बनाने की विधि में चौथा मेथड है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड के द्वारा, फिर दूसरा है कार्बोनिल कंपाउंड को RMGS के द्वारा, तीसरा हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इपॉक्साइड और कुछ और अदर रिएक्शन थे एसिडिक हैलाइड के द्वारा, और चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोनिल यौगिक के अपचयन के द्वारा। चारों बनाने की विधि हो गया, जिसमें इनके अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग दूसरे मेथड के द्वारा। क्लियर।